हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं संतोष कुमार, रिपेयरमैन मोबाइल से। तो काफ़ी आप लोगों का ये सवाल रहता था कि जब हम लोग डबल डेकर आईसी पे काम करते हैं तो इसमें ज़्यादातर आने वाली क्या फ़ॉल्ट है और उस फॉल्ट को किस तरह से हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, आज हम आपको कुछ फॉल्ट की डेमो दिखाते हैं कि उस फॉल्ट को हम लोग किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये जो फॉल्ट है हमारा क्वालकॉम का क्रैश डंप मोड, ये फॉल्ट ज़्यादातर हमारे वन प्लस में देखने को मिलता है और ये फॉल्ट की वजह से फ़ोन डेड भी होते हैं और इस तरह का मैसेज भी आता है। तो ये अगर मैसेज आ जाए तो इसमें हमारे जो 20 to 30% की चांसेस सॉफ्टवेयर के भी रहते हैं। ठीक है, तो हो सके तो आप एक बार सॉफ्टवेयर ट्राई कर लीजिए। ठीक है, या अगर हमारा फ़ोन एक्सीडेंटल हुआ है, गिरने की वजह से प्रॉब्लम आए हैं, तो फिर सॉफ्टवेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हार्डवेयर ही उसमें करना पड़ेगा। तो इसको सोल्यूशन करने के लिए हमें जो है इसके रैम पार्ट पे काम करना पड़ता है। तो इस वर्क के दौरान हमारे इस स्टेंसिल का इस्तेमाल होता है। ये जो आप स्टेंसिल देख रहे हैं, इस स्टेंसिल का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ये। लेकिन अगर आपके पास रिवॉल्विंग का जो ट्रिक है अगर अच्छे हैं, अगर आपने अच्छी ट्रेनिंग लिया है रिवॉल्विंग से रिलेटेड या फिर eMMC IC लेवल से रिलेटेड, तो आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे यूनिवर्सल स्टेंसिल है उससे भी ये काम हो जाता है। ठीक है, तो आप यूनिवर्सल से भी इसे रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट है, फ़ोन को आपको डिसेंबल कर लेना है। फ़ोन अगर आप डिसेंबल करेंगे तो डिसेंबल करने के बाद इस तरह से आपका बोर्ड निकलेगा, जहाँ कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट है, ये दो पार्ट है। एक हमारा इसका जो है रोम है और रैम और CPU एक पार्ट पे ही रहते हैं, और यहाँ जो दिखाया जा रहा है इसका मेन पावर IC है। तो चलिए बोर्ड को डिसेंबल करना है और डिसेंबल करने के बाद आपको इसे IC को निकालने हैं। तो चलिए अब निकालने के लिए जो है यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि क्या मुझे हीट इस्तेमाल करना है, क्या टेम्परेचर इस्तेमाल करना है। तो ये सभी चीज़ तो मैं आपको क्लास के दरमियान मैं अच्छे से आपको रिकवर करूँगा, बट फिर भी मैं यहाँ कहता हूँ कि अगर आप IC निकाल रहे हैं तो सिर्फ आप चाहें तो रैम को भी निकाल सकते हैं। अगर ओनली फॉर रैम निकाल रहे हैं तो रैम को निकालने के लिए हमें 290 to 300 का हीट का इस्तेमाल करना है एवं 3.5 एयर का इस्तेमाल करना है। IC को निकालने के बाद आप चाहें तो ओनली फॉर रैम को भी निकाल सकते हैं, डिसेंबल कर सकते हैं। और जब हम रैम को निकाल लेते हैं तो हमें CPU निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा हीट लगा देते हैं, अगर ज़्यादा हीट आप डाल देते हैं तो आपको CPU भी बाहर करना पड़ता है। तो अभी इसका जो है ये वन प्लस की रैम है, ये सिर्फ इसका रैम निकला है और इसमें दो कंपनी के ज़्यादातर रैम देखने को मिलता है। एक तो हमारा माइक्रोन होता है, दूसरा सैमसंग होता है। सैमसंग और माइक्रोन दोनों रैम इसमें पाए जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है एवरीवन कि आप अगर इस पे काम कर रहे हैं तो आपको रैम का टेस्टिंग भी पता होना चाहिए कि हमारे सैमसंग का क्या वैल्यू होता है और जो माइक्रोन है उसका क्या वैल्यू होता है। अगर हमारे रैम शॉर्ट है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का। तो पहले हम रैम को चेक कर लेंगे। अगर नहीं तो आप सभी IC को बाहर कर सकते हैं। सभी मीन्स कि यहाँ तो हमने इसका भी इस IC को बाहर किया था, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे फ़ोन में एक्सीडेंटल की वजह से जो इसकी वाइंडिंग है IC और बोर्ड के बीच, इसमें प्रॉब्लम आए थे। तो मैंने इसकी इन सभी IC को निकाला था क्योंकि ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम था। लेकिन अगर आपका हैंडसेट उतनी ज़्यादा नहीं है क्रैश, तो आप इसे ओनली फॉर CPU और जो रैम है उसको ही आप सिर्फ ओनली बाहर करेंगे। और बाहर करने के बाद इसे आपको रिवॉल्व करना है। तो कुछ लोगों का इसमें यह भी रहता है कि सर IC के बीच में बहुत सारे कैप भी लगे रहते हैं, जिसको कैपेसिटर या फिल्टर कहते हैं, तो क्या उसको रखना ज़रूरी है? तो इसके लिए देखिए, वहाँ जो कैप लगा होता है वो उसकी सप्लाई बोर्ड में फ़िल्टर के लिए लगा होता है, यानी उसको पैरेलल कनेक्टिविटी कहते हैं। अगर वो आप निकाल भी देते हैं तो नो प्रॉब्लम, फ़ोन ऑन हो जाएगा, बल्कि आपकी रिवॉल्विंग परफेक्ट होनी चाहिए। तो आप यूनिवर्सल से कर लें, या नहीं तो अगर आपके पास सेपरेट है तो उससे भी कर सकते हैं। और निकालने के बाद, रिवॉल्व करने के बाद इसे फिक्स करना है। और इसको किस तरह से फिक्स करते हैं, किस तरह से रिवॉल्व करते हैं, ये काफ़ी चीज़ें जो है इस वीडियो के अंदर हम नहीं ले सकते हैं और ना ही हम आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट नो डाउट ये सभी चीज़ पॉसिबल है और आराम से होते हैं। सिर्फ इसमें जो हमारे छोटे ट्रिक्स हैं, जो मेथड है, वो मेथड आपको लेकर के चलना पड़ता है। और एक चीज़ ये भी बता दें कि जैसे कि ये फॉल्ट रहता है और अगर फ़ोन डेड मोड में आया है तो DC पावर सप्लाई मशीन के थ्रू इसकी क्या कनेक्टिविटी होगा, क्या इसके वैल्यू आएंगे। तो मैं बता दूं, अगर आपकी सैमसंग की बोर्ड है तो सैमसंग की बोर्ड है और अगर रैम पार्ट का फेल्योरेशन है
फॉल्ट है तो डीसी पावर सप्लाई मशीन पे उसकी जो 4 डिजिट की आपकी मशीन होगी तो 130, 127 एंड 130 मिली एम्पियर का रीडिंग शो करेगा। और अगर हमारे रैम पार्ट बहुत ज़्यादा ही डिसकनेक्टेड हैं और CPU भी ड्राई है तो फिर आपका वहाँ 20 भी आ सकता है, 1-2 के करीब भी हमारा GR जो मिली एम्पियर है वो आ सकते हैं। और अगर हम OnePlus की तरफ आगे जाएं, जो OnePlus की बोर्ड पे अगर हमारे रैम के फेल्यूरेशन रहते हैं तो क्या हमारा एम्पियर आता है, तो OnePlus की बोर्ड में आपके जो GR आएंगे, जो मिली एम्पियर आएंगे वो आएंगे 200 या 210, ठीक है। और ये जो है फर्स्ट आप पावर की को प्रेस करेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा भी जाएगी इसकी कंजप्शन एंड देन वो 200 पे स्टक हो जाएगा, 200 पे स्टक होगा। तो सैमसंग और OnePlus की रेटिंग्स में थोड़े से डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस मैंने आपको बताया। और अगर आप इसकी फिनिशिंग सही से कवर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका फ़ोन को फिटिंग करने के बाद ये ईजिली आपका फ़ोन चालू हो जाता है। हाँ, तो ये प्रोसेस में आपको सभी चीज़ को अच्छे से और बारीक से एवं टेक्निक और जो हमें टेम्परेचर है, एयर है, उन सभी का एक सही मिलान जब तक नहीं होगा तब तक आपकी जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं होंगे। तो हमारा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताने का कोशिश किया कि जितने भी नए नए अब मार्केट में फ़ोन्स आ रहे हैं, नए नए टेक्निक आ रहे हैं, नई CPU आ रही है, नई रैम आ रहे हैं, तो उस पर किस तरह से काम करते हैं और क्या उसका प्रोसीजर होता है वो मैंने आपको बताया। तो एवरीवन थैंक यू। और हमारे अगर आप डेमो या फिर क्लास लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप हमारे डेमो क्लास या फिर क्लास लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को जा करके ज्वाइन करें। जो हमारे आपको टीम का भी नंबर दिया गया है, आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। एवरीवन थैंक यू।